बहुत समय पहले स्वर्गलोक में धन के देवता कुबेरा का नाम हर दिशा में प्रसिद्ध था। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते थे। उनके पास इतना धन था कि उसकी गिनती करना भी असंभव था। उनकी राजधानी अलकापुरी सोने, चांदी और हीरों से चमकती रहती थी। महलों की दीवारों पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे। फर्श चमकते हुए सोने का था और विशाल दरवाजों पर हीरे लगे हुए थे। जहां भी नजर जाती केवल वैभव दिखाई देता। हजारों सेवक हर समय उनकी सेवा में लगे रहते। बड़े बड़े खजाने सोने से भरे हुए थे। दूर दूर से देवता भी अलकापुरी देखने आते और उसकी भव्यता देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। लेकिन धीरे धीरे अपार धन और वैभव ने कुबेर के मन को बदलना शुरू कर दिया। उनके भीतर अहंकार जन्मने लगा। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन कुबेर अपने विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर सेवक खड़े थे और मधुर संगीत बज रहा था। क्या तुमने कभी किसी देवता का ऐसा महल देखा है जैसा मेरा है? नहीं स्वामी, आपका वैभव अद्भुत है। तीनों लोकों में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। देवताओं के पास शक्तियां होंगी, लेकिन धन केवल मेरे पास है। पूरा स्वर्ग मेरे खजाने के सामने छोटा लगता है। सेवकों की बातें सुनकर कुबेर का घमंड और बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि अब उन्हें अपने वैभव का प्रदर्शन पूरे स्वर्गलोक को दिखाना चाहिए। उसी समय उनके मन में एक विचार आया। मैं ऐसा भव्य भोज दूंगा कि सब दंग रह जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। कुबेर ने तुरंत आदेश दिया। हजारों सेवक तैयारियों में लग गए। विशाल रसोइयां सजाई गईं। सैकड़ों बावर्ची दिन रात भोजन बनाने लगे। कहीं केसर वाली खीर पक रही थी, कहीं घी में मिठाइयां तली जा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पात्रों में स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया। सोने की थालियां चमक रही थीं। पूरा अलकापुरी मानो किसी उत्सव में बदल गया था। लेकिन इस भव्यता के पीछे सेवा नहीं बल्कि अहंकार छिपा हुआ था। कुछ समय बाद कुबेर स्वयं कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिवा और माता पार्वती विराजमान थे। कैलाश का वातावरण शांत था। चारों ओर बर्फ की चोटियां चमक रही थीं। कुबेर ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, मैंने अपने महल में एक महान भोज का आयोजन किया है। कृपया आप और माता पार्वती वहां पधारें। भगवान शिव सब समझ चुके थे। वे जान गए कुबेर ये भोज भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं। महादेव हल्का मुस्कुराए। कुबेर, हमें इन भोजों की आवश्यकता नहीं। हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहां आएगा। कुबेर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि एक छोटा बालक कितना ही खा पाएगा। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी प्रभु। भोज का दिन आ गया। अलकापुरी जगमगा उठी। देवता, गंधर्व और यक्ष चारों ओर उपस्थित थे। संगीत बज रहा था। वातावरण में स्वादिष्ट भोजन की सुगंध फैली हुई थी। तभी भगवान गणेशा वहां पहुंचे। उनका गोल मटोल शरीर, बड़ी सूंड और शांत मुस्कान देखकर सभी ने उनका स्वागत किया। स्वागत है गणेश जी। आज आपके लिए विशेष भोज तैयार किया गया है। यदि आपने प्रेम से बुलाया है तो मैं अवश्य भोजन करूंगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। आप जितना चाहें खाइए। मेरे भंडार कभी खाली नहीं हो सकते। गणेश जी भोजन कक्ष में पहुंचे। सेवकों ने उनके सामने अनगिनत व्यंजन परोस दिए। मिठाइयां, फल, खीर, मालपुए, लड्डू, पूरी सब्जी, हर प्रकार का भोजन वहां मौजूद था। गणेश जी खाने लगे। उन्होंने पहली थाली समाप्त कर दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही देर में सैकड़ों थालियां खाली हो गईं। लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। और भोजन लाओ। सेवक घबराकर और भोजन लाने लगे। विशाल रसोई में अफरा तफरी मच गई। बावर्ची तेजी से नए पकवान तैयार करने लगे। लेकिन गणेश जी सब खाते गए। धीरे धीरे पूरे महल का भोजन समाप्त होने लगा। स्वामी, भंडार खाली होने लगे हैं। क्या इतना भोजन कैसे समाप्त हो सकता है? जल्दी और भोजन बनाओ। रसोइयों ने फिर भोजन तैयार किया, लेकिन वह भी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। अब पूरे महल में घबराहट फैल गई। मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर का चेहरा पीला पड़ने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका विशाल भंडार भी कम पड़ सकता है। तभी गणेश जी उठे। उन्होंने सोने की थालियां उठाकर खानी शुरू कर दी।
फिर चांदी के बर्तन, फिर महल की सजावट। ये देखकर सभी भयभीत हो गए। स्वामी, गणेश जी महल की वस्तुएं भी खाने लगे हैं। गणेश जी अब कीमती रत्नों और सोने के खंभों की ओर बढ़ने लगे। पूरा महल कांप उठा। कुबेर का घमंड अब टूटने लगा था। गणेश जी, कृपा कीजिए, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुबेर, तुम्हें अपने धन पर बहुत अभिमान था। तुमने ये भोज सेवा के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए रखा था। ये सुनते ही कुबेर डर गए। उन्हें अपनी गलती समझ आने लगी। वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर भागे। वहां पहुंचकर वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा अहंकार ही मेरे विनाश का कारण बन गया। कुबेर, केवल धन से किसी की भूख शांत नहीं होती है। सच्ची तृप्ति प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से मिलती है। प्रभु, अब मैं क्या करूं? जाओ, सच्चे मन से थोड़ा सा भोजन गणेश को अर्पित करो। कुबेर तुरंत वापस लौटे। इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं था। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से गणेश जी के सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में केवल एक छोटा सा कटोरा था जिसमें साधारण चावल रखे थे। गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये साधारण प्रसाद मैं श्रद्धा और विनम्रता से आपको अर्पित करता हूं। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने वह चावल ग्रहण किया और उसी क्षण उन भूख शांत हो गई। पूरा महल शांत हो गया। कुबेर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ चुका था कि धन से बड़ा विनम्रता का मूल्य होता है। उस दिन के बाद कुबेर का घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उन्होंने कभी अपने धन का दिखावा नहीं किया और हमेशा विनम्रता के साथ देवताओं की सेवा करने लगे।